हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका हिंदी व्याकरण का फोर्थ लेसन का नाम है उपयोगी शब्द भंडार। तो देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले दिया है पर्यायवाची शब्द। तो आप सभी जानते ही हैं कि पर्यायवाची शब्द क्या है। समान अर्थ वाले शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। सभी पर्यायवाची शब्दों के अर्थ मिलते जुलते होते हैं, किंतु हर स्थिति में एक शब्द के स्थान पर उसके प्रत्येक पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे हवा और पवन एक दूसरे के पर्यायवाची है, किंतु सामान्य गति से चलने वाली वायु को हवा कहते हैं और तेज गति से चलने वाली वायु को पवन कहते हैं। देखिए बच्चों, निम्नलिखित स्थितियों में हवा और पवन का उपयोग समान रूप में नहीं हो सकता। रवि को शहर की हवा लग गई है, इस हवा का अर्थ अलग हुआ। और हमारे क्षेत्र में पवन चक्की से विद्युत उत्पादन हो रहा है। तो देखिए बच्चों, पहले वाक्य में हवा के स्थान पर पवन और दूसरे वाक्य में पवन के स्थान पर हवा का उपयोग करना हास्यप्रद होगा। नीचे कुछ शब्द और उनके पर्याय दिए गए हैं, उन्हें पढ़िए और समझिए। देखिए बच्चों, इसमें से आपको ये फर्स्ट जो पेज दिख रहा है 16 नंबर तक के, ये आपको पर्यायवाची शब्द अपनी नोटबुक में लिखना है। इसके बाद है, इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको स्वयं ही करने हैं, क्योंकि ये आपको जितने अच्छे से कर पाओगे ये आपके लिए अच्छा होगा। इसके बाद है सेकंड, विलोम शब्द। क्या है विलोम शब्द? विलोम शब्द किसे कहेंगे? जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ अर्थात उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। इन शब्दों को विपरार्थक अथवा विरुद्धार्थी शब्द भी कहा जाता है। यानी ये आपको पता है अपोजिट वर्ड। विलोम शब्द के विषय में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि तत्सम शब्दों के विलोम तत्सम और तद्भव शब्द के विलोम तद्भव तथा विदेशी शब्दों के विलोम भी आगत शब्द होते हैं। जैसे प्रातःकाल, प्रातःकाल का विलोम क्या होगा? सायंकाल। सुबह का शाम, अंधकार का प्रकाश, अंधेरा का उजाला। यहाँ कुछ शब्द और उनके विलोम दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और याद कीजिए। तो देखिए बच्चों, इस पेज में भी विलोम शब्द का जो पेज दिख रहा है वो भी पेज के आपको लास्ट गुरु तक के, गुरु का क्या होता है? शिष्य और लघु। तो यहाँ तक आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। इतने ज़्यादा बुक में बहुत सारे दिए हैं, तो इतने आपको अपनी नोटबुक में नहीं लिखने हैं। इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको स्वयं ही करना है। इसके बाद है थर्ड, सूक्ष्म भेद वाले एकार्थक शब्द। कौन से? सूक्ष्म भेद वाले एकार्थक शब्द। हिंदी में प्रायः कुछ शब्दों के अर्थ एक समान प्रतीत होते हैं, जिस कारण लोग इन्हें एक दूसरे का पर्यायवाची समझ लेते हैं। वास्तव में ये बिल्कुल एक जैसे अर्थ वाले नहीं होते। इनमें अर्थ का प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर होता है। जैसे शब्दों को एकार्थक या समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहा जा सकता है। जैसे अस्त्र, अस्त्र का क्या होगा? शस्त्र जैसे। तो देखिए बच्चों, इसका होगा शब्द और अर्थ। अवस्था, जन्म से वर्तमान काल तक का समय मतलब उम्र। और आयु का मतलब होता है पूरा जीवन काल। उसी प्रकार अमूल्य, जिसका मूल्य न आंका जा सके। फिर है बहुमूल्य, बहुत कीमती। अनुरोध, अनुरोध का विनय पूर्वक कुछ बात करना या आग्रह करना। प्रार्थना, अपनों से बड़ों या भगवान से की जाने वाली प्रार्थना। तो देखिए बच्चों, ये वाले भी आपको 1 नंबर से लेकर थर्ड वाला सूक्ष्म भेद वाले एकार्थक शब्द 1 नंबर से लेकर 10 तक के अपनी नोटबुक में लिखने हैं और इसके क्वेश्चन आंसर भी करने हैं। इसके बाद है फोर्थ, समरूप भिन्नार्थ शब्द। ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे प्रतीत होते हैं किंतु अर्थ की दृष्टि से सर्वथा भिन्न हो। समरूप भिन्नार्थ या समुच्चरित या भिन्नार्थक शब्द कहे जाते हैं। ऐसे शब्दों में अक्षर या मात्रा का सूक्ष्म अंतर होता है, अतः इनके उपयोग में पर्याप्त सावधानी बरतनी पड़ती है। जैसे अंक, अंक का मतलब होता है गोद। दूसरा अंग, अंग का होता है शरीर का भाग। इसके बाद है